आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजकोट सिकंदराबाद ट्रेन में बनास के पास AC 2 टियर व 3 टियर के कोच में कल सुबह 4:30 बजे लोगों के साथ लूटपाट की घटना ने सबको हैरत में डाल दिया। आश्चर्य की बात रही कि टीटी को भी शटर में बंद कर दिया। लुटेरे यात्रियों से नकदी से लेकर सोने चांदी के आभूषण सहित लूटकर फरार हो गए। गाड़ी जब मारवाड़ जंक्शन पहुंची तो यात्रियों ने हंगामा किया और जीआरपी पुलिस में शिकायत के लिए पहुंचे, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। आखिर में पीड़ित यात्रियों ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को ट्वीट किया। तब विभाग में हरकत में आया और शिकायत दर्ज की। ट्वीट के जवाब में रेलवे मंत्रालय द्वारा जांच कराने के आश्वासन के बाद यात्रीगण शांत हुए। गाड़ी करीब 2 घंटे तक मारवाड़ जंक्शन स्टेशन पर खड़ी रही। इसके बाद जोधपुर के लिए रवाना हुई। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में लगी आग, 5 लोगों की मौत। नीति आयोग ने जारी किया इनोवेशन इंडेक्स, दिल्ली कर्नाटक टॉप पर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बनाया सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड। मौत के बाद सुशांत की पहली बर्थ एनिवर्सरी पर उनके नाम की गई एक सड़क और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। देश भर में कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन मुहैया करा रहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के पुणे स्थित प्लांट में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। दोपहर 3 बजे प्लांट की इमारत में आग लग गई। माना जा रहा है कि यहाँ शॉर्ट सर्किट या वेल्डिंग की वजह से हादसा हुआ है। यह जगह कोविशील्ड वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इस वजह से कोविशील्ड को नुकसान नहीं पहुंचा है। आग को दमकल की 15 गाड़ियों की मदद से 1.5 घंटे बाद बुझाया जा सका। बाद में जब रेस्क्यू टीम अंदर पहुंची तो 5 लोगों की लाश मिली। ये सभी मजदूर थे। शाम करीब 7:15 बजे यहाँ दोबारा आग लग गई, जिसे बुझाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। रेस्क्यू टीम 9 लोगों को बचाने में कामयाब रही। देश में नए कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। बुधवार को 15,270 मरीज मिले, 20,071 लोग ठीक हुए और 152 लोगों की जान गई। इसके साथ ही 4,963 एक्टिव केस कम हो गए। अब सिर्फ 1,89,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में कोरोना वैक्सीन अभियान जारी है। इसके साथ ही अब तक कुल 10,40,000 से भी अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत अपने पड़ोसी और करीबी देशों को कोरोना वैक्सीन की सप्लाई कर रहा है। अब तक बांग्लादेश, मालदीव, भूटान और नेपाल को कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप भेजी जा चुकी है। अब तक दुनिया के 92 देशों ने कोरोना की वैक्सीन के लिए भारत से कांटेक्ट किया है। अमेरिका में गुरुवार को मरीजों की संख्या 2.5 करोड़ के पार हो गई। वहीं दुनिया में रिकवर होने वाले लोगों की तादाद 7 करोड़ को छू गई। WHO को भरोसा है कि अगले 100 दिन के अंदर दुनिया के हर एक देश में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। किसानों ने कृषि कानूनों को 1.5 साल तक टालने की सरकार की पेशकश खारिज कर दी है। टीकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की गुरुवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। मोर्चा की फुल जनरल बॉडी मीटिंग में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को कानूनी जमा पहनाने की मांग दोहराई गई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस, TMC और भाजपा के बीच जुबानी जंग चरम पर है। भाजपा ने गुरुवार को चुनाव आयोग से अपील की कि बंगाल के लोगों में डर है, इसलिए जल्द से जल्द यहाँ केंद्रीय बल की तैनाती की जाए। वहीं TMC ने कहा कि राज्य में तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भाजपा के लिए काम कर रही है। चुनाव आयोग को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। कर्नाटक के शिवमोगा में गुरुवार रात करीब 10:15 बजे तेज धमाका हुआ। इसमें 8 मजदूरों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोग ट्रक पर जिलेटिन की छड़ें लेकर जा रहे थे। शिवमोगा जिले के अब्बाल गेरे गांव के पास ट्रक में ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना तेज था कि शिवमोगा के नजदीकी जिले चिकमंगलूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव की तबीयत गुरुवार शाम अचानक बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। निमोनिया के लक्षण भी नजर आए। रांची के रिम्स में लालू की कोरोना की जांच के लिए एंटीजन टेस्ट भी कराया गया, जो नेगेटिव आया। राजस्थान के जोधपुर में गुरुवार को पहली बार भारतीय राफेल ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। भारत और फ्रांस की एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 20 जनवरी से शुरू हुआ है, जो 24 जनवरी तक चलेगा। गुरुवार को सबसे पहले दोनों देशों के राफेल जेट ने उड़ान भरी। इसके बाद सुखोई व मिराज भी आसमान में अटखेलियां करते नजर आए। इराक की राजधानी बगदाद में गुरुवार को 2 फिदायीन हमले हुए। 28 लोगों की मौत हो गई, 32 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बगदाद
बाजार में 3 साल बाद कोई फिदायीन हमला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 आतंकी बाजार में पहुंचे, उन्होंने झांसा देकर लोगों को एकजुट किया और फिर खुद को धमाके से उड़ा लिया। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। कोरोना महामारी से जूझने के बाद अब अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर आ रही है, इसलिए कंपनियां भी नई हायरिंग का प्लान बना रही हैं। प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट सर्विस फर्म माइकल पेज ने एक रिपोर्ट में बताया कि 53% भारतीय कंपनियां स्टाफ बढ़ाने का विचार कर रही हैं। 2020 में हायरिंग 18% गिर गई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी का सेंसेक्स गुरुवार को 50,000 के आंकड़े को छूकर लौट आया और 49,624 पर बंद हुआ। सेंसेक्स की आगे की चाल कैसी रहेगी यह बजट पर निर्भर है। विशेषज्ञों को बजट से पॉजिटिव उम्मीदें हैं, लेकिन किसी सेक्टर को लेकर अगर कुछ नेगेटिव आया तो बाजार में गिरावट भी आ सकती है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पिछले 57 दिनों से चले आ रहे किसानों के आंदोलन से व्यापारियों को लगभग 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह दावा व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने किया है। भारतीय राइडिंग शेयरिंग कंपनी ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है। बुधवार को ओला ने तमिलनाडु में भारत का सबसे एडवांस्ड ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए सीमेंस के साथ साझेदारी की। पिछले महीने ही ओला ने तमिलनाडु सरकार के साथ राज्य में अपना पहला प्लांट लगाने के लिए 2,400 करोड़ रुपए की डील पर साइन किया था। नीति आयोग की तरफ से जारी इनोवेशन इंडेक्स के मुताबिक इनोवेटिव केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, जबकि राज्यों में कर्नाटक सबसे आगे है। दिल्ली के टॉप पर रहने की वजह यहाँ से ट्रेडमार्क और पेटेंट के सबसे ज्यादा एप्लीकेशन होना रहा है। महाराष्ट्र ने इंडेक्स में दूसरे नंबर पर जगह बनाई है और उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश टॉप परफॉर्मर रहा है। लिस्ट में बिहार सबसे निचले लेवल पर है। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ईसीबी ने भारत के खिलाफ 5 फरवरी से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के पहले 2 टेस्ट के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की टीम में वापसी हुई है। रोरी बर्न्स को भी टीम में शामिल किया गया है। वहीं अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेस्टो को आराम दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में पहले टेस्ट में बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद आखिरकार टीम इंडिया सीरीज कैसे जीती, परफॉर्मेंस के पीछे प्रेरणा क्या थी? वेबसाइट ESPN क्रिक इन्फो को दिए इंटरव्यू में हनुमा विहारी ने कहा कि टीम के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ ने दोबारा कभी 36 रन पर ऑल आउट होने की चर्चा ही नहीं की। कोच रवि शास्त्री ने पहले मैच के बाद सभी खिलाड़ियों से कहा था कि यह मानकर खेलो कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, यह भी मानकर खेलो कि ऐसा आगे भी कभी नहीं होगा। एडलेड को भूल जाओ और अब समझो कि सीरीज केवल 3 टेस्ट मैच की है। भारतीय स्टार पीवी सिंधु और समीर वर्मा थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट में सिंगल्स इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं सात्विक साईराज रंकी रेड्डी पुरुष और मिक्स डबल्स दोनों कैटेगरी में जीत हासिल करने में सफल रहे। सात्विक मिक्स डबल्स में अश्विन पोनप्पा के साथ और पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी के साथ खेल रहे हैं। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बना लिया है। इस मामले में उन्होंने ऑस्ट्रिया के जोसेफ बिकान, ब्राजील के लेजेंड पेले और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को भी पीछे छोड़ दिया है। रोनाल्डो ने यह उपलब्धि बुधवार रात इटालियन सुपर कप के फाइनल में हासिल की। रोनाल्डो ने नेपोली के खिलाफ 2 गोल दागते हुए यूवेंटस टीम को 2-0 से खिताब जिताया। टैक्सी ने बाइक सवार को लिया चपेट में। टक्कर के बाद टैक्सी चालक हुआ फरार। जोरदार टक्कर से बाइक सवार गंभीर घायल। राहगीरों की सूचना से एम्बुलेंस पहुंची मौके पर। घायल को एम्बुलेंस की मदद से लाया बानगढ़ अस्पताल। गांधी मूर्ति चौराहे के आगे मुख्य सड़क मार्ग पर हुआ हादसा। सूचना से बानगढ़ चौकी अस्पताल पुलिस पहुंची मौके पर। गंभीर घायल की हालात ज्यादा बिगड़ने पर गंभीर घायल पाली हाउसिंग बोर्ड निवासी। गंभीर घायल को बानगढ़ अस्पताल चिकित्सकों ने किया जोधपुर रेफर। नगर परिषद पाली के कोरोना जागरूकता के लिए नो मास्क नो एंट्री के अभियान के तहत आयुक्त ब्रजेश राय के निर्देशानुसार जिला प्रबंधक देवेंद्र सिंह राणावत व अंकित माथुर के नेतृत्व में अंबेडकर सर्किल से शिवाजी सर्किल तक नगर परिषद कर्मियों द्वारा जनजागरूकता रैली निकालकर मास्क वितरित किए गए। शराब के नशे में अचेत अवस्था में बीच सड़क पर मिला युवक। पाली मुख्यालय मेडिकल कॉलेज के आगे अचेत हालात में मिला युवक। राहगीरों की सूचना से एम्बुलेंस द्वारा युवक को लाया बानगढ़ अस्पताल। युवक गुजरात का बताया जा रहा। मेडिकल कॉलेज मुख्य हाईवे पर अचेत हालात में मिला था युवक। पाली बानगढ़ अस्पताल में चल रहा युवक का उपचार। अत्यधिक शराब के सेवन के चलते अचेत हुआ युवक।
सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा परिजनों की सूचना के किए जा रहे प्रयास। वेब सीरीज तांडव, जिसके द्वारा हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति से खिलवाड़ किया गया है, उसके खिलाफ जयपुर में गुरुवार को वेब सीरीज तांडव का अनूठे तरीके से विरोध किया गया। करनी सेना महिला शक्ति की ओर से चेहरे पर वेब सीरीज के अभिनेताओं के नकाब पहने हुए गधों को गुलाब जामुन खिलाए गए। जयपुर के चौमोहर सर्किल पर तांडव फिल्म में हिंदू देवताओं के अपमान के दृश्य को लेकर करनी सेना महिला शक्ति की राष्ट्रीय अध्यक्ष कीर्ति राठौड़ ने महिला शक्ति के साथ गधों को गुलाब जामुन खिलाकर विरोध जताया। इस मौके पर उन्होंने भारतीय सेंसर बोर्ड को ऐसे दृश्य हटाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सेंसर बोर्ड जैसा एक पैनल ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी नियुक्त करने की मांग की, ताकि ऐसे फिल्म निर्माता निर्देशक अपनी फिल्मों को हिट करवाने का यह फॉर्मूला बंद करें। इस मौके पर मर्द शक्ति में यामिनी परियार, मुन्नी देवी, लक्ष्मी टावर, कात्यायनी राठौड़ सहित अन्य सदस्यों ने इस प्रदर्शन को अनोखा बनाया और गधे को गुलाब जामुन खिलाने वाली कहावत को भी सार्थक किया। ऐसे अनोखे प्रदर्शन को देखने आसपास के लोग भी पहुंचे। अजमेर सीरियल बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड डॉक्टर जलीस अंसारी की जेल में बिगड़ी तबीयत। अजमेर के सेंट्रल जेल में बंद देश में सीरियल ब्लास्ट के मास्टरमाइंड डॉक्टर जलीस अंसारी को गुरुवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई, जहां जेल प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें जेल अस्पताल भेजा गया, जहां उन्हें उपचार दिया गया। देश के विभिन्न इलाकों में सीरियल बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड डॉक्टर जलीस अंसारी पिछले काफी लंबे समय से अजमेर के केंद्रीय कारागृह जेल में बंद है। सेंट्रल जेल में अचानक उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई तो स्थानीय डिस्पेंसरी में ले जाया गया, जहां से उनकी बिगड़ती हालात को देखते हुए जेल स्थित कार्डियोलॉजी विभाग के लिए रेफर किया गया। पुलिस के हथियारबंद जवानों के साथ उन्हें जेल अस्पताल भेजा गया, जहां पर उन्हें उपचार दिया गया। चिकित्सकों ने माना कि तो डॉक्टर जलीस अंसारी की हालत खतरे से बाहर है, उन्हें आराम करने की सलाह दी गई। राजस्थान के बाड़मेर जिले में पतपदरा थाना क्षेत्र में पाली जिले का फरार बदमाश होने की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 470 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट के साथ 2 पिस्टल में 53 कारतूस सहित 2 बदमाशों अपराधियों को गिरफ्तार करने की बड़ी सफलता हाथ लगी। मूलजी की ढाणी इलाका थाना पचपदरा में जगदीश देवासी निवासी पाली और 3-4 साथियों के साथ में रुका हुआ है घनश्याम कड़वासरा जाट के घर पर। इस पुख्ता सूचना होने पर हमारे द्वारा सर्किल का जाब्ता लिया गया, 2 टीम गठित की गई थी और उसको यहाँ से रवाना होकर के करीब 1:30 बजे बाद दिन के और मूलजी की ढाणी पर पहुंचे, जो यहाँ से थाने से करीबन 15 किलोमीटर दूर है। वहां जाकर के उसको घेरा दिया तो घेरा देख करके वो एकदम से उसने फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस पर हमारे द्वारा भी जवाबी 2 कारतूस हमारे द्वारा भी फायरिंग की गई। फिर उसने अपना बचाव के लिए एकदम से गाड़ी की तरफ भागा, वो उसकी स्कॉर्पियो थी और उसको लेकर के भागने लगा। तो हमने उसको गाड़ी को तुरंत उसको आगे से रोक लिया, घेरा देकर के रोक लिया और उसको उतार लिया। तो उसके कब्जे से 2 तो एक उसका साथी और था कर्णाराम जाट, वो है निवासी भाईतू का, उनके कब्जे से हमने 2 तो पिस्टल और 50 जिंदा कारतूस, 4 खाली कारतूस, 3 सिल्की कारतूस बरामद किए। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।